प्रेम स्टडी। नमस्कार दोस्तों, ये TCEE टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के वीडियो नंबर पार्ट 7 है। पार्ट 1 to 6 आपने नहीं देखे तो वो पार्ट आप देख लेना, क्योंकि 1 to 6 पार्ट में मैंने 200 तक MCQ डिस्कशन किए हैं और टोटल मेरे पास 400 MCQ है। तो 400 MCQ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आने वाला पार्ट भी आप देख लेना। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 201 नंबर का क्वेश्चन और इनमें हम 250 तक देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 201, which among these are abnormal operation condition caused due to the mechanical overload? all of this आएगा। sustained overload, prolong the starting locked rotor or stalling. Most important question for GTU exam 202. What will be the relay current range in ampere for the 3-phase 50 Hz 1.2 HP 440 volt मोटर? तो इसके लिए कितनी एम्पियर का रिले करंट होना चाहिए? तो 13 to 20 एम्पियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 203, व्हाट आर द टाइप ऑफ द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर? कौन से वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के टाइप है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। 204, विच अमॉन्ग दिस इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द CT? इनमें से CT का एसेंशियल पार्ट, जरूरी पार्ट कौन सा है? इंसुलेशन ओवर द कोर बाय टेप, सपोर्ट पोर्सिलिन और एक्सपो इंसुलेटर, सिंथेटिक रेजिन और ऑयल इंसुलेशन। तीनों के तीनों पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। Which among these is a not type test perform on the current transformer? इनमें से कौन सा टेस्ट करंट ट्रांसफार्मर में टेस्ट नहीं है किया जाता? ओवर वोल्टेज अंडर टर्न टेस्ट, इंटर टर्न टेस्ट, ओवर वोल्टेज इंटर टर्न टेस्ट CT में नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 206, Which test is a special type of the test performed on the transformer? इनमें से कौन सा टेस्ट है वो स्पेशल टेस्ट में कंसिडर किया जाता है? पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट को स्पेशल टेस्ट कहा जाता है। 207 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which type of the insulation is preferred? The maximum temperature 130 के लिए क्लास B यूज होगा। और जो हमारी एग्जाम थी इनमें से ऐसा क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा इंसुलेशन लेवल वैलिड नहीं है? तो ऑप्शन में A और C था और A और C वैलिड नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 208, which connection is preferred for the connecting the line tape changer for transformer 3-4 wire 3-phase system? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 209 नंबर का क्वेश्चन, which solution are added into the lead acid battery? which solution बोथ आएगा इनमें, डिस्टिल वाटर और एसिड वाटर सॉल्यूशन दोनों यूज होता है बैटरी में। 20, which चार्जिंग मेथड इज एम्प्लॉय फॉर चार्जिंग लीड एसिड बैटरी? इनमें से चार्जिंग लीड एसिड बैटरी के लिए कौन सी मेथड यूज किया जाता है? टेपर चार्जिंग, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग, टू रेट मेथड चार्जिंग। तो तीनों आएगा। लीड एसिड बैटरी के लिए चार्जिंग डेप चार्जिंग से भी किया जाता है, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग से भी किया जाता है, टू रेट मेथड फॉर चार्जिंग की मेथड से भी किया जाता है। 211 नंबर का क्वेश्चन, What is the value of the open circuit voltage in a dry cell? ड्राई सेल के ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 वोल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर GTU एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 212, which element is used as a cathode lead acid battery? स्पॉन्ज लीड, SPO स्पॉन्ज लीड को कैथोड लीड एसिड बैटरी के लिए यूज किया जाता है। 213, हाउ इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट कैलकुलेशन? मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट को कैलकुलेशन करने का इक्वेशन क्या है?
मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट इक्वल टू कंटिन्यूस लोड प्लस शॉर्ट टाइम लोड डिवाइड बाय रेटेड वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी राइट। 214 क्वेश्चन नंबर, What type of the circuit use static rectifier? रेक्टिफायर में कौन सी सर्किट यूज किया जाता है? सर्किट वेयर स्टोर बैटरी आर नॉट एसेंशियल, ऑप्शन नंबर ए राइट। 215 नंबर का क्वेश्चन, एट विच पावर एंगल इज द पुल आउट टॉर्क डेवलप्ड इन द सिंक्रोनस मोटर? कौन से एंगल पर पुल आउट टॉर्क सिंक्रोनस मोटर में जनरेट होता है? डेल्टा 30 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट। 216, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्साइटेशन सिस्टम ऑफ द सिंक्रोनस मोटर? स्लिप रिंग टाइप और ब्रशलेस टाइप, दो टाइप के एक्साइटेशन होते हैं सिंक्रोनस मोटर में। 217 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मैं डेली करंट अफेयर और जनरल नॉलेज एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के वीडियो भी अपलोड करता हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 217, Which type of the rotor is designed for synchronous motor rating up to 5 किलोवाट? 5 किलोवाट के रेटिंग के लिए कौन सा रोटर यूज होता है सिंक्रोनस मोटर में? तो यूज होता है स्क्विरल केज रोटर यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट। 218, Which type of the rotor is used by hydro generator? हाइड्रो जनरेटर होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट के जनरेटर में कौन सा रोटर यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सैलिएंट पोल रोटर हाइड्रो जनरेटर में यूज किया जाता है। 219 नंबर का क्वेश्चन, Which type of the cooling system is preferred for turbo alternator? टर्बो अल्टरनेटर के लिए कौन सी कूलिंग सिस्टम प्रीफर होती है? तो तीनों सिस्टम प्रीफर होती है, फोर्स एयर कूलिंग, हाइड्रोजन कूलिंग और वाटर कूलिंग, तीनों के तीनों सिस्टम टर्बो अल्टरनेटर के लिए प्रीफर होती है। 220, What is the maximum rated output for engine driven by synchronous generator? जब सिंक्रोनस जनरेटर को इंजन से ड्राइव करता है तब इसका आउटपुट कितना आता है? तो 20 मेगावाट इसका आउटपुट आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 221 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। What are the function of the sealing device used along the bearing? What are the function of the sealing device used along the bearing? सीलिंग डिवाइस में बेरिंग को क्यों यूज किया जाता है? बोथ पर्पस के लिए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द ऑयल फ्रॉम द बेरिंग हाउसिंग, टू प्रिवेंट द डस्ट वाटर ड्राई etc फ्रॉम एंटायरिंग बेरिंग हाउस, दोनों के लिए यूज किया जाता है। 220, Which type of the bearing are used of फ्रिक्शनल HP मोटर? हाई पावर मोटर में कौन से टाइप के बेरिंग यूज किया जाता है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि स्लीव बेरिंग और बॉल बेरिंग को यूज किया जाता है HP मोटर में, हाई पावर मोटर में। 223, What is the main cause of the harmful vibration of the machine? मशीन में वाइब्रेशन आने का रीजन कौन सा है? मैकेनिकली अनबैलेंस रोटर, बेंड और क्रैक द शाफ्ट, इन एक्सेसिव फ्लशिंग लोड। तो तीनों की वजह से अनबैलेंस होता है, वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 224 नंबर का क्वेश्चन, What is the temperature limit of the store of the machine at the site before installing? 15 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए जब आप इक्विपमेंट को कमीशनिंग करने के लिए जब आप साइट पर रखते हो, जिस जगह पर आप स्टोर करना चाहते हो वहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 225, On what type of the bearing does the heavy power electrical machine rotate? स्लीव बेरिंग में हेवी इलेक्ट्रिकल पावर रोटेट करना होता है तब स्लीव बेरिंग यूज होते हैं। 226,
ऑन द व्हाट फैक्टर डज द साइज ऑफ द इंडक्शन मोटर डिपेंड, इंडक्शन मोटर की साइज के ऊपर कौन सा पैरामीटर डिपेंड होता है? ऑप्शन नंबर ए पावर आउटपुट और सी स्पीड ऑफ द रोटेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दोनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं 227। Which rotation governed by the fault level of the supply in a low voltage motor? If the K factor for the number of motors simultaneously start on the same bus as a three-phase full load level, M rated megawatt of the any one motor। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैथमेटिकल आप देख लेना आपकी बुक में। On what factor is the rated voltage selected for the induction motor? मोटर रेटिंग, स्टार्टिंग करंट, फॉल्ट लेवल ऑफ द सप्लाई, तीनों के तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी। 229 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। What is the maximum permissible voltage drop that can be sustained while starting of electrical rotating machine? 50 to 20% of the rated voltage होता है permissible voltage in a rotating machine में। 230 What does the IC01 describe? IC01 क्या डिस्क्राइब करता है? सेल्फ कूल्ड ओपन मशीन फैन माउंटेड ऑन द शाफ्ट। IC01 डिनोट करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर आपके एग्जाम के लिए। हाँ, जो फेज 1 था इनमें आया था IC11 को कैसे डिस्क्राइब कर दे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 230 Which enclosure are preferred for the preventing the entry for the falling water of the dirt? तो ड्रिप स्प्लैश और हाउस प्रूफ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 232 Which among these gas is not used a coolant? इनमें से कौन सा गैस एज ए कूलेंट की तरह के कूलिंग के लिए यूज नहीं होता? हाइड्रोजन भी यूज होता है, नाइट्रोजन भी यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है। हीलियम कूलिंग के लिए कहाँ पर कहीं भी यूज नहीं किया जाता इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। Which among these tests are performed periodically? इनमें से कौन सा टेस्ट पीरियोडिकली मेंटेनेंस किया जाता है? मेंटेनेंस टेस्टिंग पीरियोडिकली किया जाता है। 234 What is the function of the control cable? कंट्रोल केबल का फंक्शन क्या होता है? फॉर प्रोटेक्टिव सर्किट बिटवीन CT और CTTS, VTS एंड रिले के बीच में कंट्रोल एज काम करता है, कंट्रोल सर्किट की तरह काम करता है। 235 Which among the following device is connected to provide the protection against the phase to earth insulation failure? Earth fault relay connected, neutral earth fault relay connected, this phase residual circuit CT secondary, differential protection। तो तीनों के तीनों ऑप्शन में प्रोटेक्शन मिलने वाला है। 236 What is the maximum dimension the time necessary for the auto reclosing in a circuit breaker? The voltage transmission about 132। तो 9 साइकिल मिनिमम लगने वाली है जब ट्रांसमिशन लाइन 132 तो 132 से ज़्यादा केवी की हो तब रिक्लोज ऑटो रिक्लोज का टाइमिंग 9 साइकिल मिनिमम लगने वाला है और इससे ज़्यादा आएगा तो 13 साइकिल आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर GTU एग्जाम। 237 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द aseptic गैस इन अ सिंगल प्रेशर पफर टाइप aseptic सर्किट ब्रेकर? 4 to 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर सिंगल प्रेशर पफर बताया है और डबल प्रेशर में भी क्वेश्चन आपको कह सकते हैं। आप जब अटेम्प्ट करो तब आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द ओवर करंट फैक्टर? द रेशियो ऑफ द रेटेड शॉर्ट टाइम करंट टू रेटेड प्राइमरी करंट को करंट फैक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 239 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेटेड बर्डन इन अ करंट ट्रांसफॉर्मर? करंट ट्रांसफॉर्मर में
रेटेड बर्डन कितना होता है? A specification by the manufacturer at which perform with the specific accuracy. Option number C, right. 240. What is the use of the current transformer? करंट ट्रांसफॉर्मर का यूज सबस्टेशन में या तो ट्रांसमिशन लाइन में यूज क्या है? ऑप्शन बी और सी राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी मेजरिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए, स्टेप डाउन द एसी करंट के लिए। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप डाउन क्यों करते। जो सबस्टेशन में रिले यूज होता है वो लोअर वोल्टेज में डिजाइन होती है, लोअर वोल्टेज और लोअर करंट के लिए, तो यहाँ पर करंट को डाउन करना नेसेसरी है, इसलिए सीटी को यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 241, Which among the following safety device are provided on the power transformer? इनमें से कौन सा सेफ्टी डिवाइस पावर ट्रांसफॉर्मर में यूज किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मार्शलिंग कियोस्क, वैक्यूम गैस और प्रेशर रिलीफ गैस भी यूज किया जाता है। प्रेशर रिलीफ गैस इसलिए यूज किया जाता है जब ट्रांसफॉर्मर में फुल लोड हो या नॉर्मल लोड हो, तब ऑयल इसका जो गर्म होता है और इसकी जो गैस प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसफॉर्मर की टैंक फट ना जाए, इसके लिए प्रेशर रिलीफ गैस को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 242 देखते हैं। Which cooling system is employed for the large transformer? इनमें से कौन सी कूलिंग सिस्टम लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर में यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, ऑयल फोर्स, एयर फोर्स कूलिंग सिस्टम लार्ज ट्रांसफॉर्मर में यूज किया जाता है। 243, which gel ensure the dryness of the incoming एयर इन द ब्रीदर? तो सिलिका जेल आएगी, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है CaCl2, राइट आंसर है CaCl2 सिलिका जेल। 244, विच एलिमेंट इज यूज एज अ एनोड ऑफ द ड्राई सेल? तो कार्बन को एनोड एज अ यूज आप ड्राई सेल में कर सकते हो। द प्राइमरी सेल इज केमिकली इन्वर्सेबल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बैटरी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। 246 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेल इज एन सेल इज कनेक्टेड इन अ सीरीज एन एम्पियर हावर? टोटल जो इसका सम होता है वो एन जितनी बैटरी होती है, जितने सेल होते हैं, इक्वल टू एम्पियर हावर टोटल कंसिडर करते हैं। 247, which circuit among the following requires the supply of the 48 volt source? माइक्रोवेव प्रोटेक्शन एंड कम्युनिकेशन के लिए आपको 48 वोल्ट डीसी सप्लाई सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। 249 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which among these require the low voltage DC source? लो वोल्टेज डीसी सोर्स इनमें से कौन से डिवाइस के लिए, कौन सी सिस्टम के लिए यूज होगा? ऑप्शन डी राइट। टेलीमेटरिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए और प्रोटेक्शन रिले एंड ट्रिप सर्किट के लिए लो वोल्टेज डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। विच अमॉन्ग दिस सिस्टम इज ऑक्सिलरी प्लांट इन द पावर सिस्टम? ऑक्सिलरी सिस्टम कौन सी होती है पावर प्लांट में? फ्यूल ऑयल सिस्टम, रो वाटर सिस्टम, ट्रांसफॉर्मर ऑयल प्लांट, तीनों की तीनों सिस्टम एज ऑक्सिलरी प्लांट होती है इन पावर प्लांट में। 250, द मेन फंक्शन ऑफ द फ्यूज? जो मेन फंक्शन होता है फ्यूज का क्या होता है? प्रिवेंट द एक्सेसिव करंट, जो एक्स्ट्रा हाई करंट होता है इसको प्रिवेंट करना, इसके सामने प्रोटेक्शन करना होता है। इस वीडियो में हमने डिस्कशन किए 250 तक और नेक्स्ट पार्ट आने वाला है 8 नंबर का पार्ट। इनमें हम 300 तक क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले, तो वो पार्ट भी आप देखिए और इस पार्ट को अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके फ्रेंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है
वो स्कोर कर सके। मैं डैम श्योर आपको बता सकता हूँ कि 400 में से 30 प्लस क्वेश्चन आपकी जो जीटीयू की एग्जाम होने वाली है और ऑल इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाली है, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो जैसे कि एजुकेशन न्यूज, डेली करंट अफेयर, डेली जनरल नॉलेज एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आती है, इसके मैं नोटिफिकेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।